अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शी जिनपिंग तो बड़े फिल्मी निकले। LAC पर रफाल उड़ा, चीन डरा। दिन में ही रफाल गर्जना से कांपा चीन। शी जिनपिंग का UN में झूठ, LAC में अतिक्रमण। Continue to narrow differences and resolve disputes with others through dialogue and negotiation. चीन ने तिब्बत में बजाया चेतावनी का सायरन। राजधानी ल्हासा में लोग घरों में छिप गए। ल्हासा में रफाल के डर से छाया सन्नाटा। तीस सेकंड के वीडियो में चीन का रफाल खौफ। शी जिनपिंग तो बड़े फिल्मी निकले। तो आपको दिखाई जाने वाली हर खबर की विश्वसनीयता की हम पूरी जांच करते हैं, ये आप जानते हैं। हम आपको चीन से जुड़ी जो खबर दिखाने जा रहे हैं, उस खबर को कवर करने के लिए मौके पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, लेकिन हम खबर की पुष्टि करते हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक विश्वसनीय संगठन है। खबर पर हमने विशेषज्ञों की राय भी ली है। तकनीकी रूप से खबर पूरी तरह से विश्वसनीय है। तो अब खबर क्या है, आप वो सुनिए। चीन की आदत है, आप जानते हैं कि वो बार बार धोखा देता है, झूठ बोलता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें सेशन में भी शी जिनपिंग ने दो बातें कही। पहली कि चीन एक शांतिप्रिय देश है और कहा कि दो देशों में मतभेद बातचीत के जरिए सुलझा लिए जाएंगे। और दूसरी बात कि चीन दुनिया के साथ मिलकर कोरोना महामारी से लड़ेगा। अविश्वास के इस माहौल में चीन के राष्ट्रपति के बयान पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। चीन ने कोरोना वायरस फैलाया और दुनिया से झूठ बोला। भारत की जमीन पर चीन अतिक्रमण करने की फिराक में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ का सहारा ले रहा है। दुनिया में हर मोर्चे पर घिरने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ा बयान दिया। ये बयान शी जिनपिंग ने ऐसे समय में दिया है जब चीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो चुके हैं। China is the largest developing country in the world, a country that is committed to peaceful, open, cooperative, and common development. We will never seek hegemony, expansion, or sphere of influence. We have no intention to fight either a cold war or a hot one with any country. We will continue to narrow differences and resolve disputes with others through dialogue and negotiation. भारत के साथ सीमा पर तनाव के बाद आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर चीन पूरी दुनिया में अकेला हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के राष्ट्रपति झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि चीन एक शांतिप्रिय देश है, जबकि दुनिया इस सच से वाकिफ है कि चीन का दुनिया के कई देशों के साथ सीमा विवाद है और चीन की नीति ही विस्तारवाद की है, जिसका भारत पहले ही जवाब दे चुका है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। शी जिनपिंग ये भी दावा करते हैं कि चीन किसी देश के साथ
युद्ध नहीं करना चाहता है। शी जिनपिंग दलील चाहे जो भी दे दे, लेकिन सच यही है कि चीन की सेना PLA युद्ध लड़ने के काबिल ही नहीं है। खैर, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें सेशन में शी जिनपिंग ने कहा कि दो देशों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इन मतभेदों को बातचीत और आपसी सहमति से सुलझाया जाए। मौजूदा वक्त में चीन पर दुनिया का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। UNGA के 75वें सेशन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. चीन के रिश्ते ना अमेरिका से अच्छे हैं और ना भारत से। हालांकि चीन बातचीत से हर एक मुद्दे को सुलझाने का दावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत और दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 6ठी मीटिंग होने के बाद भी अब तक सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ है। शी जिनपिंग ने अपने भाषण में भारत का नाम तो नहीं लिया, हालांकि भारत के अलावा कई दूसरे देशों से भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। और अब हम आपको चीन का रफाल डर दिखाएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपका भरोसा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं कि रिपोर्टर की मौके पर मौजूदगी नहीं है, लेकिन ये खबर प्रसिद्ध वेबसाइट रेडियो फ्री एशिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है। यह खबर तिब्बत में चीन के चेतावनी सायरन की है। रेडियो फ्री एशिया का ये वीडियो सिटीजन जर्नलिस्ट की ओर से मिला है। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को हवाई हमले से बचाव के लिए तिब्बत की राजधानी हलासा में चेतावनी के सायरन बजाए गए। लहासा में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। माना यह जा रहा है भारत के रफाल फाइटर जेट के लद्दाख के आसमान में गर्जना के बाद चीन LAC पर अपनी युद्धक तैयारियों को बढ़ाने में जुट गया है। हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये खबर हम आप तक डिटेल से पहुंचा रहे हैं। चीन ने LAC पर रफाल देखा और तिब्बत में चेतावनी का सायरन बजा दिया। चीन को वाकई रफाल का डर भयंकर है। सबसे पहले आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो ध्यान से देखिए। ये वीडियो तिब्बत की राजधानी लहासा का बताया जा रहा है। ये पूरा वीडियो लगभग 30 सेकंड का है। इस वीडियो की शुरुआत में 15 सेकंड का हिस्सा महत्वपूर्ण है। लहासा की फिजाओं में सिर्फ सायरन की गूंज है। बीच बीच में बम धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सायरन की आवाजों के बीच लहासा में हर तरफ सन्नाटा है। लोग घरों में छिपे हैं, बाहर कोई भी नहीं है। अब इस एक्सक्लूसिव वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए। ये लहासा का बाजार बताया जा रहा है। हर तरफ युद्ध काल जैसा दृश्य है। सड़क पर 1-2 लोग ही नजर आ रहे हैं। यहां भी सिर्फ सायरन सुनाई दे रहा है। तिब्बत पर नजर रखने वाली वेबसाइट रेडियो फ्री एशिया ने यह 30 सेकंड का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। और दावे के मुताबिक चीन ने शनिवार को लहासा में भारत के हवाई हमले से बचाव की ड्रिल की। चीन की सेना की मॉक ड्रिल के दौरान लहासा के लोगों को यह बताया जा रहा था कि वो भारत के हवाई हमलों के दौरान खुद का बचाव कैसे करें।
चीन इतना धूर्त है कि वो तिब्बत के लोगों को मॉकड्रिल से डराने की कोशिश कर रहा है, भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, जबकि तिब्बत और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं। ये संबंध इतना मजबूत है कि चीन चाहकर भी इसमें दरार नहीं डाल सकता। लेकिन इस वीडियो से आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि चीन ने जब से लद्दाख के आसमान में रफाल को उड़ते हुए देखा है, तब से चीन की सेना की नींद गायब है। चीन की सेना को दिन में भी राफाल फाइटर जेट के सपने आने लगे हैं। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट तैनात किए, वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। जहां तक भारत के पराक्रमी लड़ाकू विमान रफाल की बात है, तो चीन को रफाल से डरना भी चाहिए, क्योंकि 2020 में चीन ने भारत को धोखे के इतने जख्म दिए हैं कि अब चीन की आर्ट ऑफ वॉर पर भारत के रफाल से आर्ट ऑफ पलटवार भी बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.